अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उस्मान सीरीज के छठे सीजन की आखिरी एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब उस्मान साहब ने सोफिया को पकड़कर काई कबीले लाया होता है तो वो कहते हैं इस औरत ने बहुत से चूल्हे बुझाए हैं और कई माओं को बे औलाद किया है और कितने ही बहादुरों को बगैर कब्रों के छोड़ दिया। अंधेरा, जुल्म और खयानत, ये औरत ही है जो ये सब इस सरजमीन पर लेकर आई। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे देखें और सबक सीखें। काई कबीले में हिसाब कभी खुफिया नहीं रखा जाता। जो कोई भी जुल्म करेगा इसका हिसाब इसी मैदान में होगा। और फिर अपनी तलवार बेनियाम कर लेते हैं। जबकि इसी दौरान तुर्गत गाजी गद्दार यगीद को पकड़ कर लेकर आ रहे होते हैं। अगोज जब यगीद को देखता है तो परेशान होते हुए कहता चचा जान, जबकि आइकुत भी ये सब हैरानगी से देखता है और पूछता है ये क्या हो रहा है भाई। और फिर तुर्गत गाजी गद्दार यगीद को भी मैदान में लाकर सोफिया के पास फेंक देते हैं। तुर्गत साहब बताते हैं क्लादियोस के लिए जासूसी करने वाला गद्दार ये है, इसने मुझे सब कुछ हरफ बहरफ बताया है। तो उस्मान साहब कहते तो ऐसा है हाँ। जबकि कोजा साहब भी अपना सर झुकाए खड़े होते हैं तो उस्मान साहब कहते कोजा साहब अपना सर ना झुकाएं। तो कोजा साहब कहते शर्मिंदगी के बायस आपके चेहरे की जानब तकने की जरूरत नहीं है उस्मान साहब, मैंने इस गद्दार को आपके दरबार में पेश किया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उस्मान साहब कहते नहीं जरा रुके, अपना चेहरा उठाएं। तो कोजा साहब अपना चेहरा उठाते हैं। उस्मान साहब कहते हम कौन सफेद है कौन स्याह है यकीनन जानते हैं, आप साबित कदम रहें। और फिर यगीद कहता मैंने तो किया, आप न करें। तो कोजा साहब कहते बकवास बंद करो बुजदल कुत्ते, मरते हुए तो कम से कम इज्जत से मरो गाफिल। और फिर उस्मान साहब पूछते तुमने हमें कितने सिक्कों में बेचा हाँ। तो गद्दार यगीद कहता मैंने आपको कभी किसी के आगे नहीं बेचा हजूर, क्लादियोस ने मुझे मेरी जान की धमकी दी। उस्मान साहब कहते कितने मासूम जान से गए, कितने ही तुर्कों का खून बहाया गया। यगीद कहता मुझे माफ कर दे हजूर। उस्मान साहब कहते नहीं, रियासत गद्दार को दी जाने वाली सजा जितनी अजीम है, अपनी रियासत और कौम से गद्दारी करने वाले पर यह बाबरकत परचम हराम है। तुम्हारी सजा सीने में पवस्त होकर खून से लातपत निकलने वाली तलवार है। और ये कहते साथ ही उस्मान साहब अपनी तलवार से यगीद की गर्दन काट डालते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। ये देखकर अगोज और कोजा साहब भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते ये हमसे गद्दारी करने वाला जो कोई भी होगा इसका अंजाम ऐन इस कुत्ते जैसा होगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब अपना रुख सोफिया की जानब मोड़ लेते हैं और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देते हैं। और फिर इसके बाद अपनी तलवार बुलंद करते हुए जैसे ही सोफिया पर वार करने लगते हैं तो सोफिया कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर देती है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब वहीं के वहीं रुक जाते हैं और उस्मान साहब हैरानगी के साथ सोफिया की जानब देखते हैं और अपनी तलवार नीचे कर लेते हैं। ये सब सुनते साथ ही तमाम सिपाही भी एक दूसरे की जानब हैरानगी से देखने लग जाते हैं। और फिर अलाउद्दीन कहता है नागन। और फिर बाला आगे बढ़ते हुए कहती है शैतान तुम फिर से खेल खेल रही हो हाँ सोफिया। तो सोफिया कहती मैं समझ गई हूँ कि मेरे अमाल जहन्नम में जाने वाले हैं, कोई भी इंतकाम रोम को नहीं बचा रहा, मैं जानती हूँ कि इसके लिए मुझे बहुत देर हो गई है लेकिन। और फिर हलीमा की जानब देखते हुए कहती है और मैंने सही रास्ता पा लिया है। ये सब देखकर फातिमा कहती बाबा ये नागन फिर से साजिश कर रही है। और फिर उस्मान साहब सोफिया की जानब देखते हुए कहते मेरी तरफ देखो। तो सोफिया उस्मान साहब की जानब देखते हुए कहती फैसला आपका है उस्मान साहब। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब कहते इसे जंतान वाले खेमे में ले जाओ इसे। ये सुनते साथ ही किस्मत खातून और बाकी खवातीन सोफिया को लेकर वहाँ से जंतान की जानब चली जाती हैं। जबकि बाला बड़ी मुश्किल के साथ अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब सरदारी खेमे की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर इधर आगे बढ़ते हुए गोंजा सोफिया से कहती तुमने फिर से झूठ घड़ लिया है सोफिया। तो सोफिया कहती अब कोई झूठ नहीं है गोंजा। और फिर हलीमा आगे बढ़ते हुए सोफिया को गरिबान से पकड़ते हुए कहती है मैं तुम पर यकीन नहीं कर रही हूँ सोफिया, तुम फिर से खेल खेल रही हो। तो सोफिया कहती शायद तुम ही ने मुझे तब्दील कर दिया है। और फिर गोंजा सोफिया से कहती चलो सोफिया शाबाश, और उसे लेकर जिंदान की जानब रवाना हो जाती है। तो पीछे से शामिल कहता तो इन आंखों ने सुरख शैतान को मुसलमान होते भी देख लिया हाँ। तो तुरान कहता डर या खौफ की वजह से इसका झूठ न हो। आइकुत कहता मैं इस सोफिया नागन से सब कुछ की तवक्को कर सकता हूँ। जरकुतै कहता उस्मान साहब हक सच पे मबनी फैसला करेंगे। और सब आगे की जानब बढ़ जाते हैं। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि सब उस्मान साहब के पास मौजूद होते हैं और उस्मान साहब कहते हैं उसने हमारे साथ जो कुछ किया सबको मालूम है, अब वो कह रही है कि मैं ईमान ले आई हूँ, बताओ तुम्हारी सोच क्या है। तो बाला कहती इस नागन ने हमारे हाथ और पांव बांध दिए हैं। गोंजा कहती इस शैतान का ईमान लाना फिरौन के ईमान लाने जैसा नहीं है, अगर इसने फिर से झूठ बोला हुआ तो तुर्गा साहब कहते फिरौन को तो तौबा की तौफीक मिली मगर ईमान की दौलत नसीब नहीं हुई, ये मुख्तलिफ है। और फिर अलाउद्दीन कहता बिल्कुल, एक तरह से तो हमने सोफिया की जुबान से शहादत के कलमात भी सुन लिए हैं। बाला कहती मेरा दिल जानता है, मैं जानती हूँ कि ये नागन फिर से फन मारेगी, लेकिन उस्मान साहब कहते लेकिन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हम इसका दिल चीर कर नहीं देख सकते, इसकी नीयत खालस है या नहीं है ये सिर्फ हमारा रब जानता है। और फिर गोंजा पूछती क्या अब हम इसे माफ कर देंगे बाबा, इसने जो इतना सब किया बगैर बदले के रहेगा। उस्मान साहब कहते अगर तो वो हकीकत में ईमान लाई है इसका मतलब है कि सोफिया बहुत पहले मार चुकी है, उसे बगैर गुनाहों के नई जिंदगी बढ़ाने की जरूरत होगी। जब मेरा रब तौबा करने वालों को नई जिंदगी बख्शता है हम कैसे इसके मुकाबले खड़े हो सकते हैं। इस पर तुर्गत
हजरत गाजी कहते हैं, लेकिन जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता कि ये डर और खौफ की वजह से नहीं है, हमें मोहतात रहने की जरूरत होगी। उस्मान साहब कहते, यकीनन यकीनन हम यही करेंगे। वो सच कह रही है या झूठ, ये जानने के लिए हम तमाम इकदाम करेंगे, लेकिन वो तब तक जिंदान वाले खेमे में रहेगी और इस्लामी कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी। और फिर इस दौरान बुरान इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर बताता है, हुजूर आपके हुक्म के मुताबिक तमाम सरदारान आ चुके हैं, हम मजलिस शूरा के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि सरदारी खेमे का दरवाजा खुलता है, बुरान बाहर आता है और आकर कहता है, दस्तूर रियासत के हुक्मरान उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। और फिर अगले ही लम्हे उस्मान साहब भी सरदारी खेमे के बाहर आ जाते हैं और आकर कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो तमाम सरदारान और सिपाही कहते, वालेकुम सलाम। उस्मान साहब जहाँ एक बड़ा खाने का दस्तरखान तैयार होता है, वहाँ अपने लोगों और सरदारान के बीच में आते हैं और सबसे मुखातब होकर कहते हैं, मेरे सरदारों, मेरी बहनों, मेरे सिपाहियों, ये वो रास्ता है जिस पर हम इस्लाम की रूह और तुर्कों का खून हमारी रगों में लिए दौड़ रहे हैं। हम आलमी निजाम के मकसद से हरगिज पीछे नहीं हटे। हमने जहाँ कहीं भी किसी मजलूम का आंसू देखा, हमने उसे अपने दिल का बोझ समझकर हल्का किया, हमने इसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। अल्लाह का शुक्र है। तो सब कहते, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। उस्मान साहब कहते, हमने बहुत से काफरों को जहर किया और बहुत सौ से जेर हुए, लेकिन हम जहाद से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। हमने अपनी जमीनों को वसी किया, बहुत से किले फतह किए, हमने ये तमाम किले इंसाफ का निजाम लाने के लिए फतह किए और अब जिनके इंसाफ पर हमें कोई शुबा नहीं है, इन सरदारान में ये किले तकसीम करने का वक्त आ गया है। और फिर उस्मान साहब बुरान को इशारा करते हैं तो बुरान एक छोटा सा संदूक लेकर उस्मान साहब के पास आता है। उस्मान साहब कोजा साहब को बुलाते हैं और कहते हैं, कोजा साहब तशरीफ लाएं। तो कोजा साहब आगे बढ़कर उस्मान साहब के पास आते हैं। उस्मान साहब उस छोटे से बक्से में से एक पैगाम और हुक्मनामा निकालते हैं और कोजा साहब को देते हुए कहते, गवीनक आपकी मलकियत है, इंसाफ के साथ हुक्मरानी करें। कोजा साहब उस हुक्मनामे को लेते हैं और उसे चूमते हैं और कहते हैं, हुक्म आपका, फरमान आपका और मैं आपकी शाना बशाना हूँ हजूर, आपकी अमानत अब मेरी अमानत है। उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्लाह तशरीफ ले जाएं कोजा साहब। और फिर कोजा साहब अपनी तशरीफ पर आ जाते हैं और फिर इसके बाद उस्मान साहब हसन साहब को बुलाते हैं और कहते हैं, हसन साहब जरा तशरीफ लाएं। हसन साहब आगे बढ़ते हैं और उस्मान साहब के पास आते हैं। तो उस्मान साहब एक और हुक्मनामा हसन साहब को देते हुए कहते हैं, मदुरनो अब आपकी मलकियत में है, वहाँ अपने हुनर के मुताबिक हुक्मरानी करें। तो हसन साहब कहते, हजूर मदुरनो को इंसाफ और रहम के जरिए परवान चढ़ाऊंगा, सलामत रहें। उस्मान साहब कहते, आप भी सलामत रहें, तशरीफ ले जाएं। और हसन साहब अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। और फिर इसके बाद उस्मान साहब अलाउद्दीन को आवाज देते हैं और कहते हैं, अलाउद्दीन अली इधर आओ। तो अलाउद्दीन उस्मान साहब के पास आता है। उस्मान साहब कहते हैं, अक हिसार किला एक शहजादे के इंसाफ का मसदाक बनेगा, बेटे अक हिसार किला अब से तुम्हारा हुआ। और हुक्मनामा अलाउद्दीन को देते हैं। तो अलाउद्दीन वो हुक्मनामा लेते हुए कहता, मेरे सरदार की इशारा करदा जगह मेरा मकसद और मेरा सबसे कीमती खजाना है, सलामत रहे हजूर। उस्मान साहब कहते, ए वल्लाह। जबकि गोंजा, फातिमा और हलीमा भी बहुत खुश हो रहे होते हैं। और फिर इसके बाद उस्मान साहब हरस्तियों को बुलाते हैं और कहते हैं, हरस्तियों इधर आओ। हरस्तियों उस्मान साहब के पास आता है। तो उस्मान साहब कहते, कई ऐसे भी हैं जो अपनी गफलत से कभी नहीं जागते, लेकिन तुमने सही रास्ता पा लिया है। अब तुम मेरी जमीनों में रिहाइश पजीर रोमी लोगों की देखभाल करोगे और तुम इन्हें काई के इंसाफ के बारे में बताओगे। तुम्हारा वजीफा मुबारक हो। हरस्तियों कहता, शुक्रिया उस्मान साहब, मैं उन्हें उस मोहब्बत और रवादारी का जिक्र सुनाऊंगा जो मैंने आप में देखी है। उस्मान साहब कहते, ए वल्लाह। और फिर हसन साहब कहते, उस्मान साहब आपने हमारे दिलों को मस्कर कर लिया है। हम खाना बदोश कबीला थे और आपकी बदौलत हम एक अजीम सल्तनत बन चुके हैं, लेकिन मैंने एक बुरी खबर सुनी है। कहा जा रहा है कि शहनशाह अपनी पूरी ताकत के साथ हम पर हमला करेगा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तो उसे आने दो। हम एक कदीम बुलंदो बाला दरख्त की मानंद है जो तूफानी आंधियों के सामने कभी नहीं झुकता। उसे आने दो, हमारे पास इन सब को दफन करने के लिए काफी जमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब सिपाही और सरदारान भी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर कोजा साहब कहते, मेरा बूढ़ा दिल तजस्सुस और तड़प से लबरेज है उस्मान साहब। आपने हमें सब कुछ बताया, लेकिन आपने हमें ये नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। बताइए हम अपने घोड़ों की बाग किस सिमत में मोड़ेंगे। तो उस्मान साहब कहते, ए ईमान से लबरेज दिलों वाले बहादुरों, अब से हमारा हदफ सिर्फ एक सरजमीन नहीं होगा, बल्कि हमारी मंजिल तमाम सरजमीनें होंगी जहाँ सूरज गुरूब होता है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि हम कभी भी इस नारे से पीछे नहीं हटेंगे। और अपनी तलवार निकाल कर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं। तो तमाम सिपाही और सरदारान भी अल्लाह अकबर के फ्लागी शिगाफ नारे बुलंद करते हैं और पूरा कायक बिल्ला अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठता है। और फिर जंदान में हम देखते हैं कि सोफिया बैठी दुआ मांग रही होती है और रोते हुए कहती है, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। जबकि इस दौरान बाला खेमे के अंदर दाखिल होती है और कहती, क्या अब तुम्हें दुआ याद आई सोफिया? तो सोफिया कहती, मेरे पास अब दुआ के सिवा कुछ नहीं बचा बाला। बाला कहती, क्या रास्ते के इख्तिताम पर तुम्हें हक नजर आया है? तो सोफिया कहती, सबसे बड़ी सजा। और फिर खड़े होकर कहती, सबसे बड़ी सजा ये है कि इंसान तन्हा रह जाए बाला। तो बाला कहती, मैं तुम पर यकीन नहीं करती सोफिया, क्या तुम ईमान की चादर ओढ़कर एक बार फिर फितना बर्पा करने आई हो? तो सोफिया कहती, मुझे एहसास हुआ कि मैं पोइना के बगैर हूँ, बल्कि हलीमा के। मेरे पास इस दुनिया में और कुछ नहीं बचा। मैं जानती हूँ, ये तक भी जानती हूँ कि वो भी मेरी नहीं है। पहली बार मैं बगैर नकाब के खड़ी हूँ बाला। और फिर आगे बढ़कर कहती है, बाला ये मेरी जिंदगी में पहली बार है कि मैं इस खुदा पर यकीन रख रही हूँ जिस पर तुम यकीन रखती हो। क्या वो मुझे कबूल करेगा? क्या वो मुझे माफ कर देगा बाला? तो बाला कहती, माफ करना हमारा नहीं, हमारे रब का काम है। मैं तुम्हारे अल्फाज को नहीं, नीयत को तोल रही हूँ। तो सोफिया कहती, मेरा इरादा इंतकाम नहीं है बाला, मैं रास्ता तलाश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत
जरूरत है कि तुम मेरा रास्ता रोशन करो। बाला, क्या तुम मेरी मदद करोगी? इस पर बाला खामोश हो जाती है। नाजरीन, फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि उस्मान साहब अपनी एक बड़ी फौज के हमरा एक मैदान में खड़े होते हैं। सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। उस्मान साहब आस पास अपने खानदान की जानब देखते हैं और फिर कहते हैं, चलें अपने रास्ते पर चलते हैं। और ये कहते और सुनते साथ ही उस्मान साहब की पूरी फौज उस्मान साहब के पीछे रवाना हो जाती है और पीछे से उस्मान साहब की आवाज गूंजती है, ए मेरी कौम, जिस दिन से गारे हीरा से हक की आवाज गूंज रही थी, हमने कभी अपने मकसद से इनहिराफ नहीं किया। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन करदा रास्ते से कभी नहीं हटे। मेरे सीने से उभरने वाला चन्नार, हमने इसे अजीम फतह का ख्वाब समझा। हमने मसाइब, मुश्किलात और शिकस्त के बावजूद अपना रास्ता मुंतखब किया। हम चाहते थे कि आलम इस्लाम एक हो, जिंदा दिल और ताकतवर हो। ऐसा वक्त जब उम्मीदें फूट रही हैं, मेरा वादा है कि हम मजीद जमीनों और समुद्रों तक खुदाई बिशारत ले जाएंगे। जहाँ कहीं भी कोई मजलूम फरियाद करेगा, हम वहाँ बिजली की तरह चमकेंगे और पूरी दुनिया में इसका ऐलान करेंगे, हमेशा के लिए इंसाफ, हमेशा के लिए आजादी। और नाज़रीन, इसी जगह पर उस्मान सीरीज के छठे सीजन की आखिरी किस्त का अख्तिताम होता है। कैसा लगा आपको ये छठा सीजन? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। और सातवें सीजन का आपको कितनी शिद्दत से इंतजार रहेगा? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।